वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्जाम 27 जून 2023 को कंडक्ट करवाया गया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा। ये बीटेक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है, जो एग्ज़ाम 27 जून 2023 को हुआ है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पेपर में देखें तो टोटल जो मार्क्स है, फुल मार्क्स वो 70 मार्क्स का है। 3 आवर का एग्ज़ाम है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड है इसका 100302। टोटल 9 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। मीन्स प्रत्येक क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन है फॉर ए बेस करेंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करेंट इन कॉमन इमीटर इफ बीटा डीसी इज इक्वल टू 100। देखिए बीटा डीसी दिया हुआ है 100 और बेस करंट आईबी दिया हुआ है 10 माइक्रो एम्पेयर। आपसे पूछ रहा है कलेक्टर करंट, तो बीटा डीसी क्या होता है? ये होता है कॉमन इमीटर में करंट गेन, ये होता है आईसी बट्टे आईबी होता है। अब देखिए यहाँ पे बीटा डीसी 100 दिया हुआ है करंट गेन, और आईसी कितना दिया हुआ है? आईसी जो है फाइंड करना है कलेक्टर करंट, और आईबी दिया हुआ है 10 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। तो आईसी इक्वल टू क्या आ जाएगा? आईसी इक्वल टू आ जाएगा 1000 माइक्रो एम्पेयर, और माइक्रो एम्पेयर को मिली एम्पेयर में कीजिएगा तो कितना करेंगे? 1000 से भाग देंगे तो ये 1 मिली एम्पेयर के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए का तीसरा हो जाएगा, 1 मिली एम्पेयर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ एन एम्पलीफायर विथ गेन ऑफ -1000 एंड फीडबैक फैक्टर बीटा इज इक्वल टू -0.1 had a gain change of 20% due to temperature, the change in gain of the feedback amplifier would be। फीडबैक एम्पलीफायर में कितना चेंज आएगा उसको निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए द चेंज इन गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर क्या हो जाएगा? डी ए एफ बटे ए एफ, चेंज इन गेन हो गया, इक्वल टू 1 बाई बीटा ए इंटू चेंज इन गेन इन ओपन लूप में हो जाएगा डी ए बटे ए, ठीक है। कब? फॉर बीटा ए जो है मच ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 बटे कितना हो जाएगा? बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बीटा का वैल्यू -0.1 है, -0.1 इंटू ए का वैल्यू कितना है? -1000 हो गया, और डी ए बट्टे ए कितना है? चेंज इन गेन कितना है? 20% है, तो इंटू 20% कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी आपको परसेंटेज में ही पूछ रहा है, ठीक है। चेंज इन गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर वुड बी परसेंटेज में दिया है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई ये कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 100, और ये फार्मूला में 100 हो जाएगा, तो 100 गुने 20% कितना आ जाएगा? 0.2% आ जाएगा। द चेंज ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर विल भी क्या हो जाएगा? चेंज इन गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर 0.2% आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 0.2% आ जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ए ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी हैज डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3 होता है। 5 किस में होता है? तो पेंटावैलेंट में 5 होता है, ट्राईवैलेंट में 3 होता है। 4 जो है सेमीकंडक्टर के केस में होता है, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी पूछा है, तो इसका कितना होगा? 3 होगा। और ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो जैसे गैलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एटॉमिक नंबर 13 होता है एल्युमिनियम का, गैलियम का 31 होता है, तो ये सब आपका ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डी नंबर है जीना डायोड आर यूज प्राइमरली एज। जीना डायोड का प्राइमरली जो है वोल्टेज रेगुलेटर में यूज किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर में, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई है
पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड यूज इन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर में Vm होता है। वही फुल वेव सेंटर टैप में पूछेगा, फुल वेव सेंटर टैप का अगर पूछेगा तो 2 Vm होता है, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का पूछेगा, ब्रिज रेक्टिफायर का तो Vm होता है। तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर का पूछा है पीक इनवर्स वोल्टेज, तो Vm हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर F, फॉर एवरी 10 डिग्री सी इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करता है द रिवर्स सेचुरेशन करेंट ऑफ PN जंक्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय, अगर 10% इंक्रीज करेगा तो टू डबल जो है हो जाएगा रिवर्स सेचुरेशन करेंट, 2 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा F का। क्वेश्चन नंबर G है, ए BJT ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन विच रीजन व्हेन द बेस इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बेस्ड एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बेस। तो देखिए बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बेस और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है रिवर्स बेस होगा, तो ये एक्टिव रीजन में काम करेगा। ठीक है ना, एक्टिव रीजन में। कट ऑफ रीजन में कब काम करेगा, जब दोनों बेस इमिटर जंक्शन रिवर्स बेस रहेगा और कलेक्टर बेस जंक्शन ये भी रिवर्स बेस रहेगा। जब दोनों रिवर्स बेस रहेगा तो कट ऑफ रीजन में काम करेगा, और जब दोनों जो है बेस इमिटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों जब फॉरवर्ड बेस में रहेगा, दोनों जो है बोथ जो है फॉरवर्ड बेस में रहेगा तो सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। दोनों अगर रिवर्स बेस में रहेगा तो कट ऑफ रीजन में काम करेगा। बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बेस में और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बेस में रहेगा तो एक्टिव रीजन में काम करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा। और रिवर्स सैचुरेशन रीजन में क्या होगा, जस्ट एक्टिव, रिवर्स एक्टिव रीजन में क्या होगा, जस्ट एक्टिव रीजन के उल्टा, मतलब बेस इमिटर जंक्शन जो है ये रिवर्स बेस में होगा और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है फॉरवर्ड बेस में होगा, तो रिवर्स एक्टिव रीजन होगा। तो ये चारों का हम लोग देख लिए, किसी का भी पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हैं। एच है, इन एन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फेज शिफ्ट प्रोवाइडेड बाय ईच RC स्टेज इज, टोटल जो है 3 RC स्टेज होता है और प्रत्येक RC स्टेज में जो है 60 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है और 60 + 60 + टोटल जो है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है और प्रत्येक RC स्टेज में जो है 60 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 3 स्टेज होता है, 3 RC स्टेज होता है RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में। ये भी क्वेश्चन पूछता है जो कितना स्टेज होता है, तो 3 स्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर I है, इफ द PIV रेटिंग ऑफ ए डायोड इज एक्सीडेड, PIV रेटिंग जो है एक्सीड कर जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो डायोड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जे है, 4 IDSS 9 मिली एम्पियर दिया हुआ है, VP जो है -3.5 वोल्ट, ID फोर VGS इक्वल टू 0 इज, ID पूछ रहा है तो ड्रेन करंट निकालना है, तो ID इक्वल टू क्या होता है, IDSS 1 - VGS बट्टे VP के होल स्क्वायर। इस फार्मूला पे बैठाइए, आ जाएगा। 9 मिली एम्पियर है, 1 - VGS कितना है 0 बट्टे VP कितना है 3 - 3.4 के होल स्क्वायर। तो ये तो पूरा टर्म में 0 कर देगा, तो क्या आ जाएगा 9 1 सीधे आ जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 9 मिली एम्पियर ही आएगा। ऑप्शन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जे हो गया। देखिए सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा है, देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR पूछा है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो ये क्या होता है, डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन बट्टे कॉमन मोड वोल्टेज गेन। ठीक है ना, इसका रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन टू द कॉमन मोड गेन। ठीक है, और CMRR का वैल्यू जो है आइडियल ओपैम्प में, आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट पूछा है, स्लीव रेट ऑफ ओपैम्प पूछा है। ठीक है ना, आइडियल केस में स्लीव रेट भी इनफाइनाइट होता है। बी में पूछा है, स्टेट बार्कहौसन क्राइटेरिया फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू ऑसिलेट विथ फीडबैक। ठीक है ना, बार्कहौसन क्राइटेरिया पूछा है। ठीक है ना, ये फुलफिल करेगा तो ऑसिलेटर जो है काम करेगा। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फिक्स्ड बैच सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू ICO, VB एंड बीटा। ठीक है, बी में पूछा है, वोल्टेज डिवाइडर बैच सर्किट हैज R1, R2, RC, RE एंड CC
18 वोल्ट दे दिया है। द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हैज यूज बीटा इक्वल टू 120 दिया है। फाइंड करना है क्यू पॉइंट एंड स्टेबिलिटी फैक्टर को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है विथ द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। ब्लॉक डायग्राम की मदद से फीडबैक का कॉन्सेप्ट को जो है एक्सप्लेन करना है। बी में पूछा है डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सर्किट एग्जांपल द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विथ ए नीट सर्किट डायग्राम एंड वेव फॉर्म एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एंड शो दैट इट्स रिपल फैक्टर इज 0.48। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है डिस्क्राइब इन डिटेल्स द एवलांचे एंड जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन जीनर डायोड। जीनर डायोड में एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेज। बी में पूछा है फॉर एन एन चैनल मॉसफेट द पैरामीटर गिवन एज म्यू COX W/L दिया है 0.2 मिली एम्पेयर बट्टे V स्क्वायर। VDS ड्रेन सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है 0.2 वोल्ट। VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट दिया हुआ है। फाइंड द रीजन ऑफ ऑपरेशन एंड ड्रेन करंट निकालना है। 7 में पूछा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन JFET एंड BJT इंडिकेटिंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। JFET क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। BJT क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। JFET में इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट होता है, इनपुट इंपीडेंस हाई होता है, आउटपुट इंपीडेंस लो होता है। BJT में जस्ट उल्टा, इनपुट इंपीडेंस लो होता है, आउटपुट इंपीडेंस हाई होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को लिख देना है। JFET में 3 टर्मिनल होता है, गेट सोर्स ड्रेन। BJT में भी 3 टर्मिनल होता है, बेस इमीटर और कलेक्टर। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं। बी है व्हाट इज फेथफुल एम्पलीफिकेशन, एक्सप्लेन द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड टू अचीव फेथफुल एम्पलीफिकेशन इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 741 op-amp, ऑल्सो एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ op-amp विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है फॉर द सर्किट शोन बिलो एज्यूम जीनर वोल्टेज टू बी 4.78 वोल्ट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फॉरवर्ड बैच जीनर टू बी 0.7 वोल्ट। फाइंड द पीक वोल्टेज ऑफ आउटपुट, आउटपुट का पीक वोल्टेज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर का कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है। बी में पूछा है डिफाइन RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, कॉम्प्लेक्स पावर एंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, इसको एक्सप्लेन करना है। और सी नंबर में पूछा है 2 पोर्ट नेटवर्क A and B विथ ओपन सर्किट इम्पीडेंस ZA एंड ZB आर कनेक्टेड इन सीरीज, डिराइव द Z पैरामीटर इक्वेशन, Z पैरामीटर इक्वेशन जो है निकालना है। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, जो एग्जाम 27 जून 2023 को कंडक्ट करवाया गया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये बीटेक 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।